मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश संजन हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। सुकेश, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी के लिए यह संजीवनी की तरह यह बड़ा फैसला, अब आपको क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, स्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल दिल्ली लोकसभा चुनावों से पहले बाहर आ रहे हैं। आप ये माने कि मैच का जो ये लोकसभा, अगर इस चुनावों को मैच की तरह देखें तो मोमेंटम थोड़ा बदलने वाला है? जाहिर तौर पे रवीन, जब आपका सेनापति बाहर होता है तो जो जोश होता है आपके कार्यकर्ताओं में, आपकी सेना में, वो अलग होता है। तो जिस तरीके से वो बाहर आ रहे हैं और उसके लीगल रेमिफिकेशन क्या है, उसकी लीगल उसका कोनोटेशन क्या होता है, कैसे उसको रीड किया जाता है, ये तो आपको बताया प्रभाकर ने। जो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन कहते हैं, तो जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि असाधारण परिस्थिति है, 5 साल में एक बार चुनाव आते हैं, तो उसको पॉलिटिकल बनाने की कोशिश होगी कि 5 साल में जो एक बार चुनाव आता है और जिसको पार्टिसिपेट करना था चुनाव में, उसको राजनीतिक वजहों से अंदर किया गया, ईडी के पास सबूत नहीं है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है चुनाव प्रचार करने की। तो इसको इस तरीके से आपके सामने, जनता के सामने पेश किया जाएगा और पॉलिटिकल रेमिफिकेशन ये होगा कि जनता चार्ज्ड होगी, कार्यकर्ता उनके चार्ज्ड होंगे। दिल्ली में चुनाव होने हैं और जिस तरीके से गठबंधन हुआ है, एक कबूलत किया गया है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जब साथ आए हैं, संगठन जब साथ आया है, तो ऐसा लगता है कि वो एक माइटी बीजेपी को सामने से चुनौती दे सकते हैं। पंजाब में अपने दम पे लड़ रही है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस उनके खिलाफ लड़ रही है, वहां भी अपनी ताकत लगानी है। तो कुल मिलाकर जो ये 7 सीटें यहां की और 13 पंजाब और 1 चंडीगढ़ की सीट जहां पे गठबंधन है, ये कम से कम 21 सीटें ऐसी है जहां वो प्रचार कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल, और उनके बिना पे उसको उनके साथ जो रैली करेगा उनका सपोर्टर, उनका कार्यकर्ता, वो एक पॉजिटिव मैसेज दे सकता है, एक पॉजिटिव वाइब का संचार कर सकता है आप चुनावी इस समर में। और जिस तरीके से वो अभी तक बाहर थे और मोर्चा बाकी लोगों ने संभाल रखा था, संजय सिंह बाहर आ गए थे, आज भी वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ थे, अब उस जगह पे आप अरविंद केजरीवाल को देखेंगे तो जाहिर तौर पे एक मोमेंटम बनेगा। और जो लड़ाई है इंडिया और एनडीए के बीच, जो लड़ाई छिड़ी है और जिस तरीके का वाक युद्ध है और जिस तरीके से ये दिन ब दिन और तीव्र और तीखा होता जा रहा है एक दूसरे पे अटैक, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की एंट्री, और वो जाने जाते हैं अपने जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री को उन्होंने पहले हेड ऑन लिया है, अपने सामने जो विपक्ष खड़ा होता है, एक ज़माने में वो कांग्रेस को भी जिस तरीके से हेड ऑन लिया करते थे, तो जो उनका तीखा प्रहार होता है, और अब जबकि वो एक मामले में जेल में बंद है पिछले करीब 1.5 महीने से, उसके बाद जब वो बाहर निकलेंगे तो उनका जो वो रूप सामने दिखेगा, तो वो इस राजनीति को एक नई दिशा देगा, एक राजनीतिक जो तेवर है उसको और एक धार देगा। मुझे लगता है कि शाम के बाद उसकी आप उसका एक प्रारूप आप दिखाई देगा आपको, जब शाम में वो, मुझे लगता है कि तिहाड़ से निकलेंगे और उनके समर्थक अभी से जो नारे लगा रहे हैं, तो एक आपको झलक दिखाई देगी कि आने वाले दिनों में पॉलिटिकली ये किस तरीके से पैन आउट करने वाला है। और सुकेश, ये भी तो कह सकते हैं ना कि सुनीता केजरीवाल बेशक रोड शो कर रही थी, चुनावी कैंपेन की कमान संभाली हुई थी, लेकिन वो धारा और रफ्तार नजर नहीं आ रही थी। आप जब अरविंद केजरीवाल इस परसेप्शन के साथ आएंगे, इस मैसेज के साथ आएंगे कि देखिए देश की सबसे बड़ी अदालत ने मुझे जमानत दे दी है, तो ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से बीजेपी विपक्षी नेताओं को फंसाने की कोशिश कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट में देखिए हमारी जीत हुई है। तो ये जीत का मैसेज देने की लगातार कोशिश 25 जून को जब दिल्ली में चुनाव होंगे, 1 जून को जब पंजाब में चुनाव होंगे, नहीं, वो जीत का मैसेज देने की कोशिश करेंगे। ये जीत नहीं है, ये एक राइडर के साथ उनको जमानत मिली है। कोर्ट ने इस तरीके से उसको इंटरप्रेट किया कि 5 साल में चुनाव आते हैं, उनको प्रचार करने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं। जो मेरी जानकारी है, प्रभाकर उसको दुरुस्त करेंगे, कि ईडी ने इसका विरोध किया कि आपको कैंपेन करना कोई आपका संवैधानिक राइट नहीं है, लेकिन कोर्ट ने ऐसा समझा कि उनके खिलाफ आरोप पुख्ता नहीं है, वो अभी जेल में हैं, उनको प्रचार करने से नहीं रोकना चाहिए। तो इस राइडर के साथ कि आप अपने सीएम का जो काम होता है उसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे, आप वहां इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपको सिर्फ प्रचार करने के लिए छोड़ा जा रहा है, आपको पार्टिसिपेट करने के लिए छोड़ा जा रहा है, तो मैसेज देने की कोशिश होगी। वो बरी होकर नहीं निकल रहे हैं, वो एक राइडर के साथ जो जमानत मिली है उसके साथ निकल रहे हैं, लेकिन इसको पॉलिटिकली किस तरीके से भुनाया जाए, राजनीतिक तौर पे इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है,
उसका प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। और आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, और पिछले कुछ दिनों में जो अरविंद केजरीवाल की राजनीति को देखते आए हैं वो ये समझेंगे कि अरविंद इसका पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। वो एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे। अभी तक उनकी पत्नी ये कह रही थी कि अगर 10 साल तक केस चलेगा तो क्या 10 साल तक जेल में रखोगे, तो उसको भुनाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल करेंगे। वो इंसुलिन वाले इशू को भुनाने की कोशिश करेंगे। ईडी के खिलाफ, ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ये बताने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से पॉलिटिकली उनको विक्टिमाइज किया गया है ये बताने की कोशिश करेंगे। वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि 25 लोग जो अंदर हुए उसमें से 23 को जमानत दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने और अलग अलग कोर्ट्स ने। तो किस तरीके से पॉलिटिकली आपको विक्टिमाइज किया जाता है, और ये माइटी पावर जो है नरेंद्र मोदी का, वो ईडी को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अपनी जनता को बताने की कोशिश होगी, अपने काडर को बताने की कोशिश होगी। ये हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। और आप जबकि अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे तो शायद लोगों के जहन में ये बताने की कोशिश करेंगे। पहला होगा अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करना, अपने कार्यकर्ताओं को अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी का या मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी का जो मिलन हुआ है वो ग्राउंड पे कैसे कॉन्क्रीट दिखे, उसको कॉन्क्रीटाइज करने के लिए अरविंद केजरीवाल को लगना पड़ेगा। पहला काम वो होगा कि अपने काडर और कांग्रेस के काडर को जोड़ना। दूसरा काम होगा अपने काडर को इंफ्यूज करना, उनमें एक नई ऊर्जा का संचार करना। और तीसरा काम होगा कि किस तरीके से वो आम लोगों में अपना वो विक्टिम कार्ड खेलकर वो एक मैसेज देने की कोशिश कर सकते हैं, एक उनके मन में एक गुदगुदी पैदा कर सकते हैं कि जो ये कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करने की कोशिश अपने विक्टिम कार्ड प्ले करके वो करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत कुछ अभी आने वाले 15 दिनों में आपको देखने को मिलेगा। आज 10 तारीख है, अभी से 1 जून तक वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहने वाले हैं। वो पॉलिटिकल मैदान में होंगे, राजनीतिक तौर पे वो बहुत जब से वो इंडिया ब्लॉक के साथ जुड़े हैं एक अहम कड़ी के तौर पे वो देखे जा रहे हैं। उनके इर्द गिर्द जो जिस तरीके से कांग्रेस ने अभी रैली की है तो ऐसा लगता है कि ग्राउंड पे वो एक साथ दिखना चाहते हैं। आने के बाद क्या वो राहुल गांधी के साथ दिखेंगे, क्या वो खड़गे के साथ दिखेंगे, क्या वो कांग्रेस के साथ और अलग अलग जो नेता है इंडिया गठबंधन के उनके साथ दिखाई देंगे, और एक मैसेज ऑफ सॉलिडारिटी जो होता है वो दिखाने की कोशिश होगी क्या, ये देखना अभी बाकी है। तभी कुछ पॉलिटिकल डिविडेंड मुझे लगता है कि मिल सकता है। ठीक है, एक बार फिर मैं